सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। आदरणीय आत्मरूप बंधुओं, मित्रों, आज मैं अपने YouTube चैनल मिशन वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सनातन धर्म का सत्य, इस पर सीरीज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत विषय पर हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखित धर्म ग्रंथ जो हैं, उनमें जो भी बातें कही गई है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है, सत्य है, जिसे हम अधिकतर बातों को झूठा समझते हैं। यही कारण है कि हमारे युवा वर्ग और ज़्यादातर जो शिक्षित वर्ग हैं वो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सत्य पता लगेगा कि वास्तव में हमारे जो ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, विभूति, संत और यहाँ तक कि अवतार जो भी महापुरुष हुए हैं, सबने जो अपनी बातें कही है, अपने चरित्र के माध्यम से जो प्रस्तुत किए हैं, वो पूर्णतः सत्य है। कहीं कहीं दृष्टांत होने के कारण, उदाहरण होने के कारण हम उन बातों को नहीं समझ पाते, परंतु इस सीरीज के माध्यम से आपको लगेगा कि वास्तव में जो भी बातें महापुरुषों ने कही है वो सत्य है। अभी अभी की बात है, आप सब जानते हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी उस अध्यात्म विद्या को समझे, जाने और अध्यात्म विद्या के माध्यम से ही अमेरिका के शिकागो में अनेक देशों के समक्ष भारत के अध्यात्म की डंका बजा दी और उन्होंने कहा कि अध्यात्म भारत की आत्मा है। निश्चित रूप से हम उस अध्यात्म विद्या को जानें, सत्य विद्या को जानें, सनातन विद्या को जानें, जिनके माध्यम से परम सत्य का बोध होता है। परम सत्य के बोध होने के पश्चात ही धर्म का ज्ञान होता है और धर्म की जागृति होने से हम अपने स्वकर्म पे आरूढ़ होते हैं, जो हमारा पुरुषार्थ है। सज्जनों, मित्रों, आप स्वयं देखिए, धर्म ग्रंथों में हमारे महापुरुषों ने ज्ञान के साथ विज्ञान की चर्चा की है। उपनिषद को देखें, जो वेदों के ही अध्याय है, उसमें कहा गया है कि आत्मने वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञाने नयनम विदितम सर्वम। अतः उस विज्ञान दृष्टि को प्राप्त करें जिसके माध्यम से सब कुछ सत्य और प्रत्यक्ष रूप से जाना जा सकता है। सप्तम अवतार भगवान श्री राम स्वयं विज्ञानी थे। सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलधामा। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि जो भी ऋषि मुनि महर्षि थे सभी विज्ञानी थे। आगे भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, उनने जो अध्यात्म विद्या अर्जुन को प्रदान की, जिसके माध्यम से अर्जुन अपने पुरुषार्थ में आरूढ़ होकर के अन्यायी अत्याचारी का दमन किया, उनको भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म विज्ञान ही प्रदान किया था। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्जुन, मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दे रहा हूं, जिसके जानने के पश्चात सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाएगी और यथार्थ को जानकर तू
सत्य में आरूढ़ हो जाएगा। सज्जनों, हमारे धर्म ग्रंथ न सिर्फ हमें धर्म कर्म के बारे में बताता है, बल्कि मनुष्य में जो नैतिक मूल्य होना चाहिए, क्योंकि उस नैतिक मूल्य के कारण ही मानव का मूल्य होता है, उस मूल्य पे वो आरूढ़ हो जाएगा। वे प्रसन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगेंगे। जो इतने दिनों तक यथार्थ को नहीं जानते थे, इस यथार्थ को जानने के पश्चात सदैव जीवन उनका प्रसन्नतापूर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हम सफलता तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें पचा नहीं पाते। इस विद्या को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य आत्मानुशासित जीवन जिएगा। वास्तव में उनके जीवन पवित्र हो जाएंगे और यही उनकी शक्ति होगी। श्रेष्ठतम अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के पश्चात उनकी चिंतन की दिशा बदल जाएगी। उनमें वक्तृत्व और नेतृत्व क्षमता का विकास हो जाएगा। साथ ही साथ और भी उच्चतम सफलता को प्राप्त करने का जो स्वप्न देखते हैं, वो भी उनका साकार होना प्रारंभ हो जाएगा। उनको एक सकारात्मक दृष्टि मिल जाएगी। उनमें सीखने और जानने की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। साथ ही साथ वे व्यसन और वासना से मुक्त जीवन जिएगा। क्योंकि सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति उनको हो जाएगी, अतः योग और ध्यान की सही दिशा भी उनको मालूम हो जाएगा। उनका मानसिक विकास तो होगा ही, साथ ही साथ शारीरिक विकास भी होगा। क्योंकि पवित्रता का जीवन जीने से मनुष्य का शरीर स्वयं स्वस्थ रहता है, और जो स्वस्थ रहते हैं वो अपना पुरुषार्थ दिखा सकते हैं। सज्जनों, जिसे हम अवतार कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि धर्म की ग्लानि होती है तब उनका आगमन होता है। धर्म की ग्लानि होने का अर्थ ही है कि मनुष्य जब छल कपट पाखंड में प्रवृत्त हो जाता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि विकारों में डूब जाता है, इसके कारण ही वो अन्यों को दुख और अशांति में डालता रहता है। अतः इन सब विकारों से दूर कर उन्हें पवित्र जीवन जीने की शक्ति प्रदान करने के लिए अवतार का आगमन होता है। आप सब रामचरितमानस के माध्यम से जानते होंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणवान हो गए, सब पंडित हो गए, सब ज्ञानी हो गए। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरस्वत नीति। राम भगत रस सब नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और आगे, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कौनो ओरा। ये सब कैसे उनके प्रजा में आ गए, इसके पीछे का कारण है भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रथम अविद्या निशान आसानी, पहला काम किया, अपनी प्रजाओं में उस अध्यात्म विद्या को, परमात्म दर्शन की विद्या को, निजमूल स्वरूप के ज्ञान को सबको प्रदान कर दिया, जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं से आचरणवान हो जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि न राज्यो न राजासीत, न दंडो न दांडिका, धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। किसी प्रकार की दंड देने की आवश्यकता नहीं, राजा प्रजा में कोई भेद नहीं, सब परस्पर एक दूसरे के सहयोग की भावना से, परस्पर प्रेम की भावना से रहते थे और परस्पर शांति में जीवन व्यतीत करते थे। यही कारण है कि वह सतयुग कहलाता है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करिहर ध्यान त्रय वो प्राणी।
सतयुगी व्यक्ति विज्ञान बुद्धि के होते हैं और सब चीज को देखकर जानकर अपना व्यवहार करते हैं। और वही समय होता है कि जिस समय सारी वसुधा एक परिवार के रूप में जीवन यापन करते हैं, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब परस्पर सुख देने की प्रवृत्ति रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो क्यों न परम सुख शांति होगी। अतः 3 सूत्र वो मानकर जानकर चलते हैं। विश्व हमारा घर है, मानव हमारी जाति है और सेवा हमारा धर्म है। इस सूत्र के अनुसार सबका जीवन होता है इस विद्या के माध्यम से। अतः जो सनातन धर्म का सत्य है उसे आप सबके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप इसको देखेंगे और मेरा विश्वास है कि जो भी इसको देखेगा, समझेगा, जानेगा, उनका अटूट विश्वास सनातन धर्म पे हो जाएगा। सनातन का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, जो हमारे तन के साथ ही सना हुआ है, अर्थात जो शाश्वत है, सनातन है, हमारे साथ ही, हमारे स्वभाव के साथ जो आता है वही धर्म है। इस बात को जान करके विश्व हमारा घर है, मानव हमारी जाति है, सेवा हमारा धर्म है, इस दृष्टिकोण को लेकर के उनका आचरण होता है। तो आप सब भी इस बात को जानेंगे और मेरे आने वाले एपिसोड को आप देखेंगे इसी विश्वास के साथ। सबको सादर नमन। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। सादर नर्मदे हर।